हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट है कि भारत में जो BS6 वाहन यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उस BS6 वाहन में क्या यूरिया की खपत भी हो रही है ईंधन के तौर पे। भारत में यूरिया का संकट का होना क्या ये भी एक कारण में से है। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो BS6 वाहन और ईंधन के रूप में यूरिया का उपयोग है। BS6 वाहन, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि BS6 वाहन के बारे में और यूरिया के बारे में। तो BS6 वाहन के बारे में आपको बता दूं, खैर BS6 वाहन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं रोमन डिजिट में भी। तो BS6 वाहन जो है ये है भारत स्टेज वाहन। 1 अप्रैल 2020 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या सरकार के निर्देशानुसार भारत में BS6 वाहनों का उपयोग होना शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से। इससे पहले भारत में BS4 ईंधन वाहनों का उपयोग होता था और ये भी लगभग 2-3 साल से चल रहा था। BS5 जो वाहन है वो भारत में उपयोग नहीं हुआ। ये जीके के तौर पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है। BS6 मतलब भारत स्टेज 6, यानी ये गाड़ी के इंजन की क्षमता को दर्शाता है कि जितना स्टेज ज्यादा है यह गाड़ी उतना कम प्रदूषण रिलीज करेगा और उसकी इंजन की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहन को परमिशन दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि BS6 वाहन में फिर यूरिया का क्या संबंध है। तो यूरिया जो है एक प्रकार का रासायनिक खाद है, हम लोग जान रहे हैं। और आपको बता दूं कि यूरिया जो है यह एक दुनिया का सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है, कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ। और दुनिया में कई सारे प्राकृतिक कार्बन पदार्थ है, लेकिन यूरिया के बनने से पहले ऐसी धारणा थी वैज्ञानिकों में या लोगों में कि कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम तौर पर लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण करके यह साबित कर दिया कि प्रयोगशाला में हम लोग कृत्रिम तरीके से भी कार्बनिक पदार्थ को बना सकते हैं। खैर, इसके बाद तो हजारों कार्बनिक पदार्थ आज तक तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले यूरिया निर्माण का श्रेय जाता है वोहलर को। लेकिन सबसे पहले यूरिया को खोजने का श्रेय हेनरी राउले, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको सबसे पहले देखा। लेकिन बनाने का श्रेय वोहलर पे जाता है और इन्होंने शुरुआत की दुनिया में कृत्रिम तरीके से कार्बनिक पदार्थ को बनाने का। इस यूरिया के बारे में बात करें तो इस यूरिया को इसका IUPAC नेम है। केमिस्ट्री के जो लोग होंगे वैज्ञानिक जानते होंगे, ये इसका IUPAC नेम यूरिया ही है। इसको हम लोग कार्बामाइड भी, इसको कार्बोनिल डाइमाइड के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है वो है CH4N2O। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। कहीं कहीं आपको यूरिया का रासायनिक सूत्र इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा NH2CO। तो खैर, इस सबको भी ध्यान रखना है एक जीके के तौर पे। यूरिया के उपयोग की बात करें तो यूरिया आपको पता ही है कि यूरिया हमारे लिए कितना उपयोगी है। यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के तौर पे कृषि में भी उपयोग होता है और किसानों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है फसल के लिए। इसके अलावा यूरिया जो है जितने भी स्तनपायी हैं या सरीसृप हैं उन प्राणियों के मूत्र में भी यूरिया की मात्रा पाई जाती है। इसकी सबसे एक खास बात है कि यूरिया जो है जल में काफी अति विलय, यानी काफी जल्दी से यह जल में घुलता है। यह यूरिया की एक सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब जानते हैं कि यूरिया जब फसल में भी उपयोग हो रहा है और इसी बीच 1 अप्रैल 2020 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत में BS6 वाहनों का भी उपयोग हो रहा है। तो BS6 जितने भी डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन नहीं, जितने भी BS6 डीजल वाहन है, जैसे बस है, ट्रक है, कार है, इन सभी में ईंधन के तौर पर यूरिया की खपत हो रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। और इधर कृषि के लिए भी यूरिया की जरूरत है और भारत जो है यूरिया के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। तो ऐसे भी यूरिया की कमी होना स्वाभाविक है। आपको ये भी बता दूं कि भारत में 1 अप्रैल 2020 से जो BS6 मानक इंजन का जो गाड़ियों में यूज होना शुरू हुआ, उसके बाद से भारत में अभी तक लगभग 50 लाख तो BS6 वाहन है। और उस 50 लाख BS6 वाहन में कितने 50 लाख BS6 वाहन है अभी तक भारत में BS6 वाले, अभी तक 1 अप्रैल 2020 से अब तक। और इस 50 लाख वाहन में लगभग 50 करोड़ किलो यूरिया का यूज होता है इसके ईंधन में मिलाने में। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 करोड़ किलो यूरिया। BS6 वाहन जो है उसमें ईंधन जब BS6 वाहन का है उस ईंधन में
हम लोग एक पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है DEF, जिसको कहते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। DEF BS6 वाहन के ईंधन में DEF मिलाया जाता है और यह DEF को बनाने में यूरिया का यूज होता है। मान लीजिए कि अगर आपको DEF तैयार करना है तो DEF तैयार करने में 1/3 भाग यूरिया और 2/3 भाग पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है 1/3 भाग। मान लीजिए कि हमको 3 kg अगर DEF तैयार करना है तो 3 kg अगर DEF आपको तैयार करना है तो इसके लिए आपको 1 kg यूरिया खर्च करना पड़ेगा और 2 kg आपको पानी का उपयोग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिया का DEF में कितना ज्यादा खपत हो रहा है। और ईंधन में जितना डीजल खपत होता है उस डीजल खपत के अनुसार भी DEF का खर्च कम या ज्यादा होता है। जैसे जितना डीजल खपत होगा उसका 3 से 5% तक उस डीजल में DEF का भी खपत होता है। यानी जितना डीजल खपत होगा उसका 3 से 5% DEF खपत होगा और DEF को बनाने में 1/3 भाग यूरिया का लगेगा। ठीक है, और ये जो खपत है ये खपत सब गाड़ी के लिए समान नहीं है, ये लगभग अनुमान है। जो गाड़ियों का अगर हॉर्स पावर बढ़ेगा, क्षमता उसकी बढ़ेगी, तो उस अनुसार ईंधन की क्षमता बढ़ेगी तो DEF का भी खर्च बढ़ेगा और DEF का खर्च बढ़ेगा तो यूरिया की भी खपत बढ़ेगी। लगभग मान के चलिए कि बनाने में DEF को बनाने में 1/3 भाग हम लोगों ने बोला, 1/3 भाग यहाँ पर, तो मतलब 32.5% लगभग, यानी लगभग 33% यूरिया का खर्च होता है। और इस तरह यूरिया की खपत होने से भारत में यूरिया के संकट भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसके अलावा है कि यूरिया और साथ साथ क्या कहते हैं वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में और ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय। ये 5 करोड़ टन, 5 करोड़ किलो जो यूरिया है, यानी लगभग कहे तो 5 लाख टन। इस 5 लाख टन अगर यूरिया को कंपेरिजन करके देखे तो लगभग छोटे छोटे लघु जो किसान है, लगभग 30 लाख छोटे छोटे किसानों के एक सीजन की यूरिया की जरूरत को पूरा कर सकता है इतना यूरिया। यानी 50 करोड़ अगर किलो यूरिया बचत रहे तो 50 करोड़ किलो यूरिया से 30 लाख छोटे छोटे किसान अपने एक सीजन की यूरिया खपत को पूरा कर सकते हैं। या ऐसे कहें तो ये 50 करोड़ किलो जो है लगभग सालाना खर्च है, एक वर्ष में गाड़ियों पर एक साल में इतना खर्च होता है। तो ये छोटे छोटे आधा दर्जन यानी 6 से ज्यादा राज्यों के यूरिया खपत के यहाँ के लिए बराबर है। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्रक जो है वो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के क्रम में उस यात्रा क्रम में उसमें लगभग 120 लीटर DEF की खपत होगी। DEF पता ही है आप लोगों को, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, इसकी खपत होगी 120 लीटर और इस 120 लीटर DEF पर 3500 किलोमीटर पे खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे 120 लीटर DEF को बनाने में 32.5% क्या लगा होगा, यूरिया लगा होगा, यानी लगभग 33%। तो आप 120 का अगर 33% निकाल के देखें तो यह लगभग 39.समथिंग kg आएगा। यानी 3500 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो 3500 किलोमीटर के चलने में लगभग 40 kg यूरिया का यूज होगा। तो यह एक ट्रक की बात है कि 3500 किलोमीटर चल रहा है तो लगभग 40 kg यूरिया उसके DEF के बनाने में यूज होता है। तो इस तरह कितने सारे गाड़ी है और कितनी दूरी तय करती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरिया की खपत कैसे बढ़ रही है। तो अब ये जान गए होंगे कि यूरिया की खपत सिर्फ कृषि में ही नहीं होती, साथ साथ अब गाड़ियों में भी यूरिया की खपत हो रही है, और जो भारत के लिए आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण बन सकता है। और अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण कम करने की कितनी बड़ी कीमत किसानों को या हम लोग को चुकानी पड़ रही है। आज की वीडियो को यही समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।